नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एलिफेंटा गुफा के बारे में पढ़ेंगे। एलिफेंटा गुफा के वो महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या एग्जाम के दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और मेरी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है टीजीटी पीजीटी के लिए और अदर स्टेट के कला एग्जाम के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं एलिफेंटा गुफा से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछी जाती हैं या पूछी जाएंगी, ठीक है। तो पहले तो एलिफेंटा गुफा जो है वह किस राज्य में है। पहला प्रश्न कि एलिफेंटा गुफा किस राज्य में है। तो राज्य की अगर बात करें तो यह महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। एलिफेंटा का नाम एलिफेंटा क्यों पड़ा? इसकी खोज पुर्तगालियों ने किया। जब इस द्वीप पर ये गए, इनको सबसे पहले एक विशाल हाथी की मूर्ति मिली, जिसके कारण इन्होंने इस गुफा का नाम ही एलिफेंटा रख दिया, ठीक है। तो जो एलिफेंटा गुफा का जो नाम दिया गया है यह पुर्तगालियों द्वारा दिया गया है। एलिफेंटा नाम किसने दिया? तो पुर्तगाली दिए हैं, ठीक है। और एलिफेंटा गुफा का जो वास्तविक नाम है वह धारापुरी है। पूछ सकता है कि एलिफेंटा गुफा का वास्तविक नाम क्या है, तो धारापुरी है। एलिफेंटा गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र राज्य में। एलिफेंटा नाम किसने दिया? तो पुर्तगालियों ने दिया है, ठीक है। एलिफेंटा गुफा का निर्माण किसने करवाया? तो ये शासक की बात है, राष्ट्रकूट के सामंत सिलहारों ने करवाया, ठीक है। राष्ट्रकूट के सामंत थे सिलहारों ने, तो ये सिलहारों ने एलिफेंटा गुफा का निर्माण करवाया। एलिफेंटा गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो शैव धर्म से संबंधित है। और जितनी भी भारत में गुफाएं वो किसी न किसी धर्म से ही रिलेटेड है। तो धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है कि ये गुफा किसी धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, हिंदू धर्म से संबंधित। तो जो एलिफेंटा गुफा वह शैव धर्म से संबंधित है। दूसरा कि इसका समय का निर्माण समय क्या है? तो 600 से 900 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण हुआ है एलिफेंटा गुफा का। एलिफेंटा गुफा किस द्वीप पर है? तो धारापुरी द्वीप पर है। वास्तविक नाम भी धारापुरी, और द्वीप की अगर पूछे, द्वीप की बात करें तो धारापुरी आप टिक करेंगे, सही करेंगे। एलिफेंटा गुफा को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? तो 1987 में। एलिफेंटा में गुफाएं कितनी हैं? जो एलिफेंटा केव्स है उसमें कितनी गुफाएं हैं? एलिफेंटा में 7 गुफाएं हैं, और 7 में से 5 हिंदू गुफाएं, 2 बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, डिटेल एकदम अंदर से है कि ये पूछ सकता है कि एलिफेंटा में कितनी गुफाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्लस उसमें कितने हिंदू धर्म से संबंधित है, दूसरा कि उसमें कितने बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये जो लाइन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो हर पॉइंट है, पॉइंट छोटा है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 60 में हम बनाए हैं कि जो जो क्वेश्चन वो कर सकता है एलिफेंटा गुफा से, सारी चीजें यहाँ पर नोट हैं। चट्टान, एलिफेंटा गुफा को किस चट्टान को काट करके बनाया गया है? तो ये विशाल चट्टान को काट कर बनाया गया। और विशाल चट्टान का है या ज्वालामुखी चट्टान को काट करके है इसका निर्माण किया गया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो हर एक वर्ड है, हर एक लाइन है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर ये वीडियो देख ले रहे हैं एलिफेंटा गुफा से संबंधित, तो अगर प्रश्न एलिफेंटा से बनाएगा तो सारे इसी में से आपको मिलेंगे। शैली जो है शैल कट शैली है। और एलिफेंटा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। तो कला किस कला से रिलेटेड होगा? तो यह ऑप्शन में आपको मिलेगा। धारापुरी का अर्थ, इसका वास्तविक नाम धारापुरी का अर्थ क्या है? गुफाओं का नगर। कभी पूछ सकता है कि धारापुरी का क्या अर्थ है? तो गुफाओं का नगर। एलिफेंटा किस सागर के मध्य? आपको पता कि ये समुद्र के मध्य स्थित है एलिफेंटा गुफा। किस सागर में? अरब सागर में स्थित है ये एलिफेंटा गुफा। कभी कभी ये पूछता है कि कौन सी गुफा समुद्र से घिरी हुई है? ये एलिफेंटा गुफा ही है। एलिफेंटा गुफा में कौन कौन सी मूर्तियां जो प्रसिद्ध हैं? भगवान भैरव का रौद्र रूप किस गुफा में बनी है? वह एलिफेंटा गुफा में। शिव का तांडव मूर्ति किस गुफा में निर्मित है? एलिफेंटा गुफा में। शिव का अंधक राक्षस का संहार
मूर्ति का निर्माण किस गुफा में है? एलिफेंटा गुफा में। गंगाधर शिव मूर्ति का निर्माण किस गुफा में है? एलिफेंटा गुफा में। एलिफेंटा गुफा की जो मूर्ति है, जो हाथी की मूर्ति है, वह कहाँ पे है? तो वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान में है। ठीक है, एलिफेंटा गुफा की जो हाथी है वो किस उद्यान में रखी गई है? तो वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान में रखे, कि इसी को विक्टोरिया गार्डन भी शायद बोलते हैं, ये उसी पे रखी गई है। तो ये जो पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलिफेंटा में 7 गुफाएं हैं। सातों गुफाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण गुफा है वह गुफा संख्या 1। गुफा संख्या 1 से संबंधित मूर्तियाँ और उसके निर्माण से संबंधित प्रश्न पूछता है, तो हम उसके बारे में जानते हैं। गुफा संख्या 1, एलिफेंटा की गुफा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है त्रिमूर्ति शिव, जिसको सदा शिव भी कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण और एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें त्रिमूर्ति की, तो 7 मीटर और 20 फीट की है। तो दोनों में से कोई कभी मीटर में पूछ सकता है, कभी फीट में पूछ सकता है। त्रिमूर्ति से आपको समझ, जिसमें 3 मूर्तियां हैं, तो इसमें त्रिमूर्ति में जो सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारक तीनों को दिखाया गया है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु, संहारक शिव को दिखाया गया है, और बीच में शिव का कल्याणकारी मुद्रा दिखाया गया है, यानी शिव मिडिल में है इस त्रिमूर्ति में। नटराज तथा अर्धनारीश्वर की मूर्तियां गुफा संख्या, ये पूछ सकता है कि नटराज तथा अर्धनारीश्वर की मूर्ति गुफा एलिफेंटा की किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 1 में है। और त्रिमूर्ति भी पूछ सकता, तो भी गुफा संख्या 1 में आप करेंगे। त्रिमूर्ति या महेश मूर्ति की बात भी करें तो गुफा संख्या 1 में है। मूर्ति का निर्माण जो ग्रेनाइट पत्थर से हुआ, तो पूछ सकता है कि मूर्ति का निर्माण जो त्रिमूर्ति है उसके निर्माण किस पत्थर से हुआ? तो ग्रेनाइट पत्थर से। और पत्थर की बात कर सकता है, ऊंचाई की बात पूछ सकता है। एलिफेंटा के सबसे सुंदर फलक में निसंदेह शिव को अंधक राक्षस का संहार करते दिखाया गया है, तो ये भी पूछ सकता है। शिव को अंधक राक्षस का संहार करते हुए मूर्ति का निर्माण एलिफेंटा की कुछ गुफा में, तो गुफा संख्या 1 में, या गुफा का संख्या ना लेकर इस तरह एलिफेंटा, एलोरा इस तरह करके देगा, तो आपको एलिफेंटा में सही करना है। शिव को ये हो गया, दिखाया गया। दूसरा पॉइंट है शिव का पार्वती का विवाह का जो दृश्य है कल्याणकारी शिव, इसका भी निर्माण एलिफेंटा की गुफा संख्या 1 में है। तो ये एलिफेंटा से संबंधित ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते तो एग्जाम में एलिफेंटा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहीं से फंसेगा। सारे पॉइंट आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे एग्जाम